तेजस्वी जी को पता ही नहीं है कि जो सरकार जो शिक्षा और चिकित्सा पर बात करती है, किसी भी राष्ट्र और देश को विकसित करने के लिए शिक्षा और चिकित्सा महत्वपूर्ण होता है। उनको अच्छे से संविधान भी पढ़ना चाहिए और लोकतंत्र को पढ़ना चाहिए। इलेक्शन से पहले भी सभी लोग दावा करते हैं कि मेरी सरकार बन रही है। अगर 100 रुपया ऊपर से चलता है तो 100 रुपया जो है डायरेक्ट जो है लाभार्थी के खाते में जाता है। और कहा गया कि जिनके पाँव न फटे बिवाई वो का जाने पीर पराई। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे कोई ठीक नहीं रहता है, वो अपने बातों पर ही कायम नहीं रहते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा और इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद बिंद, जो कि बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आए हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या आप लोग महागठबंधन की सर्जरी कर पाएंगे इस बार? हम लोग महागठबंधन की सर्जरी कर दिए हैं और फिर जो है एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। हम लोग अभी गांव-गांव में गए, लोगों से मिले और एनडीए गठबंधन सरकार द्वारा किया हुआ जनता जनहित में जो कार्य है और योजनाएं जो जिनको जो लाभान्वित हुए हैं वही नहीं, जो आसपास के सभी लोगों का एक ही राय है कि अगर हम एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे तो हमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, पानी, रोड, सड़क से हमें मुक्ति मिलेगी। हम अच्छा सरकार कर रही है और हम अच्छा से जिताकर अगर हम यहाँ से जिताते हैं, एनडीए की सरकार बनती है तो मोदी जी अगर मजबूत होंगे तो हमारी योजनाएं चलती रहेंगी, जिससे हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। तेजस्वी कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहा है, ये जुमलेबाजी कर रहे हैं। तो क्या आप लोग इस बार लग रहा है कि तेजस्वी यादव से कड़ा मुकाबला कर पा रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि अब नीतीश चाचा की उम्र हो गई है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाहरी हैं। बाहरी का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे। देखिए, जो लोकतंत्र को नहीं जानते वही बाहरी की बात करते हैं और हम भारत के नागरिक हैं तो हमारे स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। और तेजस्वी जी को पता ही नहीं है कि जो सरकार जो शिक्षा और चिकित्सा पर बात करती है, किसी भी राष्ट्र और देश को विकसित करने के लिए शिक्षा और चिकित्सा महत्वपूर्ण होता है। और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि पहले की जो सरकारें थे नारा लगाते थे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान तो ज़रूरी है लेकिन उसके साथ शिक्षा और चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 लाख का आयुष्मान कार्ड लागू किया, जो गरीबों के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लिए मैं केवल बिहार की बात करता हूँ, तो अगर यहाँ के युवा जो है मैट्रिक पास होता है तो हमारी सरकार 10,000 देती है, इंटरमीडिएट पास होता है तो 25,000 देती है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो 50,000 देती है। इतने के बाद भी अगर हमारे यहाँ विकास नहीं कर पाते हैं तो इसमें सरकार की कमी नहीं, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को ऐसे ही लोग भ्रमित करते हैं जो इस बात को कहते हैं कि हर घर में रोजगार देंगे। तो इसका मतलब संविधान को न पढ़ते हैं न लोकतंत्र को जानते हैं। उनको अच्छे से संविधान भी पढ़ना चाहिए और लोकतंत्र को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ सारी प्रक्रियाएं जो होती है एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसमें जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा, जो कंपटीशन बीट करेगा उसी को नौकरी मिलती है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर इससे करेंगे तो दूसरा जो है कोर्ट चला जाएगा, जो भी कार्य होगा रुक जाता है। आपने 10,000 रुपए का जिक्र किया कि महिलाओं को मिलती है, लड़कियों को दी जाती है। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि ये हार का डर ही था जो महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए ट्रांसफर किया जा रहा है, और कह रहे हैं पहले तो ये लोग वोट चोरी करते थे, अब ये लोग सीट भी चोरी करने लगे हैं। नहीं, उसके आरोप उनका बेबुनियादी है। हम लोग पहले से 10,000 रुपया जो है बच्चों के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए 10,000 मैट्रिक पास पर दिया जा रहा है, इंटरमीडिएट पर जो है 25,000 और ग्रेजुएशन पर 50,000। ये उनको शायद पता नहीं है। अगर जो लाभार्थी हैं जो पा रहे हैं उस समझ रहे हैं, और सभी लोग जो है एनडीए के लिए फिर से जो है वोटिंग कर फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनाएंगे और एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र का निर्माण करेंगे। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है, जो नया घोषणा पत्र आया एनडीए का। तो बीजेपी लगातार विरोध करती थी फ्री पॉलिटिक्स का, और अब महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि आपने जिस राजनीति का विरोध किया, अब फिर से आप लोग उसी राजनीति पर उतर गए हैं जो केजरीवाल ने शुरू किया था। नहीं, हम लोग जो जनहित में काम होता है उसका कभी भी बीजेपी विरोध नहीं करती है, एनडीए गठबंधन कभी भी विरोध नहीं करता है। उसको हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से उसको लागू करने का प्रयास करते हैं, जिससे राष्ट्र के लिए भी कोई नुकसान ना हो और आम जनता के लिए फायदा हो और आम जनता को सुविधाएं मिल सके। ग्राउंड पे क्या फीडबैक मिल रहा है? आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ग्रामीण इलाकों तक जा रहे हैं। तो इस बार बिंद समाज है, वो बिहार में आप बिंद समाज से आते हैं, तो बिंद समाज हो, मल्लाह समाज हो, मुकेश सहनी को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है। क्या लग रहा है कि पूरा बिंद समाज, मल्लाह समाज सब एक्टिव एनडीए के साथ इंटैक्ट है? जी बिल्कुल इंटैक्ट है। और बिंद समाज केवट, मल्लाह, कश्यप, निशा, सानी सभी लोग अपने अधिकार को समझ रहे हैं और जितना रिस्पेक्ट, जितना चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी में मिला
और एनडीए गठबंधन से मिला, शायद किसी ने नहीं दे पाया। आज हम जो है लोकसभा में हम लोग जो है 2 राज्यसभा में 6, लोकसभा में इस समय 8 जो है हम लोग सांसद हैं। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है आपके बगल में मदन साहनी जी हैं। मदन साहनी जी यहीं के बगल से बहादुरपुर से उम्मीदवार भी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, 2 बार के रहे हैं। और जो अनिल साहनी जी को एमएलसी बनाया गया था, और वहीं भभुआ से जो है 2 बार जीतकर अगर बीजेपी से गए थे तो बृजकिशोर जी को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। यही नहीं, अगर हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि अगर अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना तो केवट मल्लाह कश्यप निषाद साहनी के मान सम्मान के लिए श्रृंगवेदपुर प्रयागराज में जो है प्रभु गोराज निषाद राज की भी मूर्ति लगाई गई। लेकिन डॉक्टर साहब, मुकेश सहनी तो आरोप लगाते हैं कि वो सबसे बड़े मल्लाह नेता हैं, वो दावा करते हैं इस बात का, और उनका कहना है कि इस बार सारे मल्लाह जो हैं वो हमारे साथ हैं, महागठबंधन के साथ। ये तो अपनी अपनी सोच है, अपने अपना विचार है, और जिसको जैसा दिखाई देता है जो कहता है, हर आदमी यही दावा करता है। इलेक्शन से पहले भी सभी लोग दावा करते हैं कि मेरी सरकार बन रही है, लेकिन जब इलेक्शन खत्म होता है तो रिजल्ट आता है तो पता चलता है। और सरकार उन्हीं की बनती है जो जनहित में काम करता है, समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति उसके लिए काम करता है। वही भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है। हर व्यक्ति जो पहले की जो सरकारें थी, पहले के प्रधानमंत्री यही बोलते थे कि अगर हमारा केंद्र से 100 रुपया चलता है तो 15 रुपया जो है निचले पायदान पर पहुंच पाता है। लेकिन हमारी जो सरकार कोई भी योजनाएं अगर लागू की है, अगर 100 रुपया ऊपर से चलता है तो 100 रुपया जो है डायरेक्ट जो है लाभार्थी के खाते में जाता है। और हम लोगों के लिए सबसे गौरव की बात है, सबसे बड़ी बात है कि जिस देश में केवल एक एम्स हुआ करते थे, आज एम्स हमारे पास 22 एम्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस दरभंगा जिले में इसी बगल में बहादुरपुर विधानसभा में जो है एम्स बन रहा है। ये एम्स के साथ साथ 2 केंद्रीय विद्यालय भी बन रहे हैं, और पटना बिहार जैसे जगहों में 2 एम्स हैं। तो उनके लिए है जो गरीब असहाय पीड़ित है, वंचित है, शोषित समाज के लोग हैं, जिनके लिए चिकित्सा का अभाव होता था, शिक्षा का अभाव होता था, उनको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके ज़िले में है, आपके प्रदेश में ये सारी सुविधाएं मिल रही है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो दूरदर्शी सोच है, और कहा गया कि जिनके पाँव न फटे बिवाई वो का जाने पीर पराई, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और गरीबों के दर्द को देखे हैं, सहे हैं, तो इसलिए इतनी सारी योजनाएं लाए हैं। तो मैं सभी लोगों से कई अपील करूंगा कि इसके साथ साथ जितने भी पूरे बिहार में जितने भी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, सभी लोगों को जिताकर एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, ताकि हमारा राष्ट्र भी मजबूत हो, देश भी मजबूत हो, और भारत की जनता जो है जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। क्या लग रहा है, कितनी सीट आप लोग जीत रहे हैं इस बार? हम लोग पूर्ण बहुमत में रहेंगे, कितनों कम नहीं तो 130 उसके से ऊपर ही हम लोग जीतेंगे। यूपी जैसा खेल तो नहीं हो जाएगा जो 2024 में हुआ लोकसभा में? नहीं, ऐसा तो नहीं है, यूपी में जैसा खेल नहीं हुआ और न होगा। उसमें जो है लोगों ने भ्रमित किया, लोगों ने संविधान को दिखाया और उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और उन्हीं लोगों ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को सम्मान नहीं किया, वही लोग विरोध करते रहे। भोली भाली जनता थी, लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, क्योंकि अगर किसी ने केंद्र में अगर आरक्षण दिया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 27% आरक्षण दिया। और किसी ने संविधान का सम्मान करना सिखाया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। जब 2009 में जो मुख्यमंत्री बने तो संविधान को हाथी पर रखकर पैदल चलते हुए लोगों को संदेश दिए कि जो लोकतंत्र की असली ताकत संविधान होता है, देश संविधान से चलता है और संविधान का सम्मान करना चाहिए। और जो आज बाबा साहब की बात करते हैं, पहले बाबा साहब के नाम से उन लोगों को नफरत हुआ करती थी। उनकी सरकार इतने समय तक रही और जितने भी भारत रत्न थे पहले अपने लिए, लेकिन बाबा साहब के बारे में लोग नहीं सोचे। बाबा साहब को अगर भारत रत्न मिला तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने दिया, और उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, एनडीए गठबंधन का महत्वपूर्ण योगदान। राहुल गांधी पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान लगातार कह रहे हैं कि हमारे दबाव में जाति जनगणना करानी पड़ी और हमारे दबाव में ये लोग भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हैं। बस ऐसे ही चलता रहता है। राहुल गांधी जी कब क्या बोलेंगे कोई ठीक नहीं रहता है, वो अपने बातों पर ही कायम नहीं रहते हैं। अगर राहुल जी को पहले अगर करा पाते तो इनकी सरकारें इतने लंबे समय तक थी, उस समय भी ये मिनिस्टर थे, चाहे होते तो करा दिए होते, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। जो करता है उसमें अड़ंगा डालते हैं। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उनके 140 करोड़ लोगों के बारे में सोचते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ करते हैं। और
इसमें जनता खुश है, हमारा देश सुरक्षित है और हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे बिजली, पानी, रोड, सड़क, हर क्षेत्र में जब जिसको हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमिक्स कहते थे, आज हमारे 11वें नंबर पर जो भारत की इकोनॉमिक्स हुआ करती थी, अर्थव्यवस्था हुए थे, आज 4थे नंबर पर है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। और दरभंगा से हम लोग मुगलसराय से आए हैं। दरभंगा से मुगलसराय जाने में लोग को जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया, 15 हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो है। हमारी सरकार जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, अंत्योदय की जो अवधारणा थी, समाज के निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति खुश सुख है और समाज से जुटे और इस देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, उसको पूरा कोई कर रहा तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल करेंगे। आपने भीमराव अम्बेडकर का जिक्र किया। आज के समय में सबसे बड़े अम्बेडकरवादी खुद को बताते हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण। उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है बिहार में, तो क्या कुछ लग रहा है आपको वोट % हासिल कर पाएंगे यहाँ से? क्योंकि आकाश आनंद को भी मायावती ने भेज दिया है और रविदास जाति की 5% वोट है बिहार में। देखिए, मैंने कहा कहने से नहीं होता है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अगर संविधान को अगर सही से किसी ने लागू किया, सही से काम कर रहा, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सम्मान करना, संविधान को लागू करना। अगर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बने हुए संविधान के अनुसार अगर ये लोग पहले से, क्योंकि बीएसपी के भी गठबंधन से केंद्र में सरकार बननी थी, यहाँ पर आरजेडी के भी समर्थन से केंद्र में सरकार बननी थी, ये लोग उस समय इन लोगों को संविधान नहीं याद आता। जब सत्ता चली जाती है तो संविधान याद होता है, इसलिए संविधान याद आ रहा है कि मोदी जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो आज हम यहाँ सांसद हैं, उस गरीब घर से, उस समाज के निचले पायदान से खड़े व्यक्ति को अगर सांसद बनाने काम किए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उनका सोच है कि समाज के हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होगा, तभी बाबा भीमराव साहब के सपनों को साकार होगा और उनके विजन को पूरा होगा। एक लाइन में जवाब दीजिएगा, नीतीश जी सीएम बनेंगे या बीजेपी का कोई सीएम बनेगा इस बार? नहीं, पार्टी जो तय करती है वही होता है और नीतीश जी बिहार के सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। बीजेपी कब बनाएगी सीएम अपना? और जीतने के बाद बनेगी। तो चलिए, ये डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं, भदोही से सांसद हैं और बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं बिहार में। और इनका कहना है कि इस बार एनडीए गठबंधन 150 सीटों के आसपास बिहार में जीत रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।